Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Revision of past tenses are topic today. Today our topic is revision of past tenses. And we are going to revise past indefinite and past continuous tenses. Okay? So you know very well about the past tenses. There are three kinds of tenses and the one kind is past also. Okay? Let's see the jumping formula again. Same formula you can apply in this in regard of helping verb. Okay, so same as I told you before, पहले भी आपको समझाया गया था ये jumping formula सेम एज वही है कि past जितने continuous वाले होंगे continuous वालों के helping verb jump लगा के ऊपर वालों में चले जाएंगे, यानी past perfect continuous के helping verb past perfect helping verb past perfect tense के helping verb बन जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब वर्ड और वर्ड जंप लगा के पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे और कॉन्टिन्यूस जो है इसके साथ जस्ट बीइंग लग जाएगा, यानी ये हेल्पिंग वर्ब वैसे के वैसे रहेंगे और साथ में बीइंग लग जाएगा. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसका पैसिव बनते ही अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. क्लियर? सो ये जंपिंग फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है. इज इट क्लियर नाउ? Look at the definitions of past simple and past continuous tenses. Simple tenses क्या है जी? Past simple tense describe an action happening in the past. ऐसा काम जो माजी में हुआ उसके बयान करता है. In passive voice the subject is hidden. इसके पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट हिडन हो जाता है, बस सेम एज वही पास्ट का काम होता है. फॉर एग्जाम्पल आई saw a dream, मैंने ख्वाब देखा. A dream was seen by me. ख्वाब मुझसे देखा गया. So past continuous tense means that at a time in the past we were in the middle of an action, कि माजी में हम किसी काम में थे, जारी और सारी था वो काम. That is called past continuous tense. So example, he was driving a car was being driven by him. So simple. These are the example of past simple and past continuous tenses. Let's see the verbs. पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब क्या होती है? एक्टिव की और पैसिव की. पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है, फॉर्म सेकंड होती है, लेकिन चेंज क्या आता है? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज फर्स्ट फॉर्म. बेसिकली सेकंड फॉर्म यूज होती है, बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सवालिया और मनफी जुमलों में जाके फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी. सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन है ये तो आपको पता है. एग्जाम्पल देखिए, मैंने ख्वाब देखा. अलिफ और या एंड पे आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है. वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव कैसे बनेगा? यहाँ पे डिड थी तो पास्ट में जाके वॉज वर, बिकॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब जंप लगा के ऊपर आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे. और इन ऑल पैसिव सेंटेंसेस वी यूज ओनली थर्ड फॉर्म, एज यू नो वेरी वेल. सो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, जस्ट ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है. सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेता है. ख्वाब देखा गया मेरे जरिए, ख्वाब देखा गया. these are the verbs of past simple tense, active and passive. Look at past continuous tense, active and passive. continuous में क्या होती है? past continuous tense एक्टिव वर्ब में was और were का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ing. यानी जितने continuous tenses होते हैं उनमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ing यूज होती है. सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा थिंग. एग्जाम्पल के जी, चपरासी घंटी बजा रहा था ने बताया कि पास्ट टेंस है, रहा बता रहा है कि कॉन्टिन्यूस है. लास्ट वर्ड विल टेल यू टाइम, द सेकंड लास्ट वर्ड विल टेल यू कंडीशन. सो सिंपल. हाउ टू मेक पैसिव पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? पैसिव कैसे बनेगा? वर्ड और वर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब सेम एज वैसे के वैसे रहते हैं, सिर्फ साथ में एक वर्ड का इजाफा होता है एंड दैट इज being. Clear? B-E-I-N-G. Some student confuse in this regard of being and being. वो being लगा देते हैं जबकि being और being में फर्क होता है. So always use third form. Sequence of sentence reverse formula यूज हो रहा है. Object, verb, subject, extra thing. So देखिए, घंटी बजाई जा रही थी ने बताया कि continuous है, रही बता रहा है कि ये थी ने बताया कि पास्ट है, रही ने बताया कि कॉन्टिन्यूस है और घंटी बजाई जा रही है तो सब्जेक्ट इसमें से गायब है, बजाने वाला. दैट्स व्हाट इट्स अ पैसिव सेंटेंस. सो पास्ट कॉन्टिन्यूस बट पैसिव वॉइस. क्लियर? द वर्ब ऑफ दीज टू. ओके, देन कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. फॉर एग्जांपल आपके सामने सेंटेंस आता है तो आप उसको क्या स्टेप वाइज हाउ टू ट्रांसलेट. ओके, सो पास्ट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस में देखिए, मैंने कहानी लिखी. मैं सब्जेक्ट है, लिखना जो है लिखी वर्ब है, कहानी आपका ऑब्जेक्ट है. सो आई
यूज क्या करते हैं सेकंड फॉर्म, बिकॉज वेब टोल्ड अस अबाउट दिस दैट सेकंड फॉर्म इज यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस, बट इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वी यूज फर्स्ट फॉर्म. आई रोट अ स्टोरी, आई रोट अ स्टोरी, मैंने कहानी लिखी. अब इसी का पैसिव कैसे बनेगा, अ स्टोरी वाज रिटन बाय मी. स्टोरी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने अपना बना लिया सब्जेक्ट, और हेल्पिंग ऑफ वॉज और थर्ड फॉर्म लगा दी, वॉज रिटन बाय मी, आई मी बन गया यहाँ पे आके. क्लियर ना. सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस क्या, मैं कहानी लिख रहा था, रहा है का एलिमेंट इसमें आएगा. आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी एंड ऑलवेज यूज थर्ड आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म. आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, सेम एज ये स्टोरी को अपना बना लेंगे हम अपना सब्जेक्ट, आई को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे. सो अ स्टोरी वॉज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज वैसे का वैसा रहेगा, जस्ट बी एड द वर्ड बीइंग विद इट. अ स्टोरी वॉज बीइंग और थर्ड फॉर्म में यूज होगी रिटन बाय मी. सो सिंपल. So these are the way how to translate these sentences into English according to steps. Step wise चलिएगा. So now this is an activity for you. उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की. First look at the sentence, recognize it, then underline the subject, verb and object, numbering दे दें और उसको according to steps translate कर दें. उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की छोटी है आ रहा ना. So it represent elephant छोटी represent that this is past simple tense. Past simple tense है. अब देखिए इनमें सब्जेक्ट क्या है, वो उन्होंने कबूल नहीं की, कबूल ना करना आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट दावत है. दे और हेल्पिंग वर्ब क्या, यूजुअली नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, पास्ट सिंपल में डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन. अब यहाँ पे डिड नॉट के बाद कबूल करना, एक्सेप्टेड के बजाय एक्सेप्ट यूज किया गया. व्हाई, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन पास्ट सिंपल टेंस दैट इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज फर्स्ट फॉर्म. सो दे डिड नॉट एक्सेप्ट यूज होगा, एक्सेप्टेड यूज नहीं होगा. दीज आर द समथिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड. गरम दूध पिया गया, गरम दूध पिया गया, पीने वाला गायब है, सब्जेक्ट गायब. इट मीन दैट दिस इज अ पैसिव सेंटेंस. द हॉट मिल्क was पिया गया was. अब देख लें थर्ड फॉर्म ड्रिंक की क्या होगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. हॉट मिल्क was drunk. इस तरीके से यू मस्ट रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, गिव नंबरिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड जज इट दैट इज इट पैसिव और एक्टिव, देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अकॉर्डिंग टू स्टेप. क्या उसने वालिदैन का हुक्म माना. अब देखिए समटाइम्स स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन रिगार्ड ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, स्पेशली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. उनको मुश्किल लगता है तो भाई आप लोग अपनी आसानी के लिए क्या को कैंसिल कर दो. उसने वालिदैन का हुक्म माना, पहले नंबर पे रिकॉग्नाइज करो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है, बट ये कौन सी फॉर्म में है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है. और उसने सब्जेक्ट भी हमारा एक्टिव नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस बट इन इंट्रोगेटिव सेंस. तो पहले आप इसको क्या को उड़ा दें, गायब कर दें. उसने वालिदैन को हुक्म माना, he obeyed his parents, he obeyed the parents कर सकते हैं. अब क्या का इजाफा यानी इंट्रोगेटिव है तो did he obey parents, डिड का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिया है बिकॉज पास्ट सिंपल में डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है नेगेटिव बनाने के लिए, भी इंट्रोगेटिव है. डिड ही ओबे, अब ओबेड नहीं होगा. क्लियर. इंट्रोगेटिव में सिंपल ओबे होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म. अदरवाइज क्या आता है, ही ओबेड, डी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे. तो डॉक्टर मरीज का मुआयना कर रहा था, था ने बताया कि पास्ट है, रहा बता रहे कि कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस. डॉक्टर वॉज जो भी आगे लगाना है थर्ड फोर्थ फॉर्म के साथ. मुआहदे पर दस्तखत किए जा रहे थे, करने वाला मौजूद नहीं है, मुआहिदा डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. ओके. सो कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो है. इज इट एक्टिव और पैसिव, जज करके उसके मुताबिक इसको ट्रांसलेट कर देना है. इज इट क्लियर नाउ जी. चेंज द वॉइसेस, दीज आर सम सेंटेंसेस, कुछ एक्टिव हैं कुछ पैसिव हैं, पास्ट सिंपल के भी हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के भी हैं. आपने जज करना है. तो वेरी फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, इज इट एक्टिव और पैसिव. फर्स्ट थिंग, विच काइंड ऑफ सेंटेंस, पास्ट सिंपल है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसमें भी कंडीशन आपके जहन में होनी चाहिए. सो द फोर्थ वाज बीइंग गार्डेड बाय द आर्मी. पहले जज करना है कौन सा. द फोर्थ वाज बीइंग गार्डेड बाय द आर्मी, यानी
सब्जेक्ट हमारा एंड पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तो ऑब्वियसली ये पैसिव होता है। और वॉज और बीइंग का यूज भी है क्लियर कॉन्टिन्यूअस सेंस में। हॉट मिल्क वाज ड्रंक बाय हिम, ये भी पैसिव है। वर यू कॉमिंग योर हेयर, एक्टिव तो है लेकिन कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव सेंस में है। आवर टीम वॉन द मैच, सिंपल है। दे गिव अस अ गिफ्ट, सिंपल है। सो यू मस्ट चेंज द वॉइसेस, ओके, दिस इज वेरी इजी। Do it at on your rough page or rough register, then do practice again and again, then one day you will be able to do anything. All the best beta, take care, Allah Hafiz.